हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो आप किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है कैसे लिखते हैं। आपको अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका आप स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखते हैं, यानी कैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख रहे होते हैं उसके बाद आप लिखते हैं उस कंपाउंड में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है। यानी सेकंड नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। जब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम भी लिख लिया तो आपको देखना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है और उसका करस्पॉन्डिंग पेरेंट नेम क्या है। तो आपको थर्ड नंबर पे आता है पेरेंट नेम। और फाइनली में आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का नाम के साथ साथ आपको पोजीशन भी बताना पड़ता है। आपको फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है। तो यही रूल को फॉलो करके आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इन बातों को देख करके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर को देखा था। अल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा अंतर है। अल्डिहाइड में जो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा पेरेंट चेन के लास्ट में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, मगर जो कीटोन होता है वो बीच में होता है। इधर R है, इधर R' है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है बीच में पड़ जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, इंटरनल टाइप का फंक्शनल ग्रुप। तो ये थोड़ा सा अंतर है अल्डिहाइड कीटोन में, मगर जो इस दोनों को नाम लिखने का जो रूल्स है बिल्कुल ही सिमिलर है। इस रूल को एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या रूल है किसी भी कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहला काम आपको होता है पेरेंट चेन खोजना। पेरेंट चेन करने का मतलब हुआ ऐसा कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है और साथ ही साथ में फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करता है। यानी आपको खोजना है लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन। और ध्यान ये भी रखना है कि इस चेन में चूँकि हम लोग यहाँ कीटोन की बात कर रहे हैं तो कीटोन ग्रुप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। कीटोन ग्रुप को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब आपने लॉन्गेस्ट चेन खोज लिया तो उस लॉन्गेस्ट चेन के करस्पॉन्डिंग जो नाम अल्केन होगा उससे आप कीटोन का नाम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कीजिएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन का जो अल्केन का नाम है उसमें से ई वर्ड को हटा दीजिए और ई को हटाने के बाद क्या जोड़ दीजिए, फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है उसका नाम हो जाएगा ऊन। तो ये सबको आप मिलाइएगा तो इसका नाम हो जाएगा अल्कानोन। यही इस कीटोन का नाम हो जाएगा। तो ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको नंबरिंग करना होता है। यानी पहला स्टेप में जो आपने लॉन्गेस्ट चेन खोजा है उसको आप नंबरिंग करिए। और नंबरिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि C+O को लोएस्ट नंबर मिले। यानी इसका जो कार्बन है उस कार्बन को आपको लोएस्ट नंबर देना है। और भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा सबका नंबर नोट करिए, सबका नाम नोट करिए और उस सबको प्रीफिक्स की तरह सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पर लिख दीजिए तो उस कंपाउंड का नाम तैयार हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, C+O है, CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 एक बार फिर से। आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 4 कार्बन का जो चेन है यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। यानी 4 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसमें से ई वर्ड को हटाइएगा, ऊन जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। यही इस कंपाउंड का नेम होगा, मगर आपको ऊन का पोजीशन भी बताना है, यानी किस पोजीशन पे कीटोन है। यानी सेकंड रूल जो था आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। इधर से अगर नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4, इधर से अगर नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4। तो कौन सा नंबरिंग सही है,
ऊपर वाला नंबरिंग सही है क्योंकि इस केस में कीटोन को 2 नंबर पोजीशन मिला है, मगर इस केस में कीटोन को 3 नंबर पोजीशन मिला है। मगर हमको क्या लेना, हमको लोएस्ट नंबर देना है कीटोन को, यानी कि हम कह सकते हैं कि नीचे वाला जो नंबरिंग है वो सही नहीं है। तो अगर ऊपर वाले नंबरिंग को सही मानते हुए आप लिखिए तो किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा पोजीशन पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल, और दूसरा पोजीशन पे आपका कीटोन है यानी ओन है। तो ये सबको मिला दीजिए तो आपका नाम तैयार हो जाएगा। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं यानी 3 मिथाइल, सबसे पहले आपका आ गया सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आ जाएगा दूसरा पोजीशन पे ब्यूटानोन ग्रुप है, ब्यूटानोन, तो यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। दूसरा पोजीशन पे ओन ग्रुप है, चूंकि पेरेंट चेन ब्यूटेन का है तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटानेन, और 3 मिथाइल जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया। इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है या कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट रूल है वो साइक्लिक कीटोन से रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कीटोन है तो उसका जो नाम होगा वो साइक्लिक कीटोन का जो नाम होगा वो हो जाएगा साइक्लोअल्कानोन्स। सिंपल है, इसको लिख देंगे साइक्लोअल्कानोन्स। और आपको C डबल बॉन्ड O को नंबर 1 लिखना पड़ेगा, यानी हम लोग को C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है उसको नंबर 1 आपको देना पड़ेगा, नंबर 1। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ, यहाँ ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, चूँकि पेंटेन है तो इसका साइक्लोपेंटानोन नाम हो जाएगा। और ब्रोमीन पोजीशन जो है किस पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ, इसको पहला, इसको दूसरा, अगर इधर से गिनती करिएगा तो ब्रोमीन को दूसरा मिलेगा, इधर से गिनती कीजिएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। इसको हम लोग, बहुत बड़ा नंबर है इसलिए हम लोग उसको प्रीफर नहीं करेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटानोन, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन, यही इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको एक कंपाउंड अगर दिया होता तो क्या नाम होता, 6 मेंबर का रिंग है, इधर से गिनती करिएगा तो कम पोजीशन मिलेगा, इधर से कीजिएगा तो मिथाइल को 1 2 3 4 5 मिलता, इसलिए हम लोग इधर से नहीं करेंगे। उधर से किया 3 ही पोजीशन मिला, 3 नंबर मिला, इसीलिए जो गिनती हमने किया है इस साइड से वो हमारा सही गिनती है। यानी किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन का रिंग है, 6 कार्बन का, हेक्सेन यानी साइक्लोहेक्सेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो ओन का पोजीशन आपको बताना नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि ओन का हमेशा 1 पोजीशन है, यानी कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ, इसलिए ओन का पोजीशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट रूल है वो प्रायोरिटी से रिलेटेड है। जो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रायोरिटी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा होता है, जैसे अल्कोहल से इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, हैलोजन से ज़्यादा है, या फिर आपका OR ग्रुप लगा हुआ है, या डबल बॉन्ड लगा हुआ है, या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ। तो इस सब केस में क्या होगा कि इसको आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कीजिएगा, कीटोन को आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करिएगा, और जो ये सब ग्रुप है इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कीजिएगा। ये जो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इनका प्रायोरिटी कम है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बार फिर से ट्रिपल बॉन्ड C,
और यहाँ पे आपका CH3 है। इस कंपाउंड का आपका नोमेनक्लेचर करना है। तो आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, ये जो चेन है वही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। किधर से नंबरिंग करिएगा, इधर से नंबरिंग करिएगा तो C डबल बॉन्ड O को दूसरा पोजीशन या बेसिकली कहिए पहला ही पोजीशन इसमें मिल जाएगा। इधर से गिनती कीजिएगा तो C डबल बॉन्ड O को बहुत देर में पोजीशन मिलेगा। यानी गिनती हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। अब ध्यान दीजिए फिनाइल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग में कार्बन है, उसको पेरेंट चेन में हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या नाम होना चाहिए इसका। 6 कार्बन का है तो करस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम होता है हेक्सेन, मगर ये अल्केन नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। हेक्साइन। और क्या क्या चेंजेज आएंगे, पहला पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नाम है फिनाइल, और क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, और दूसरा पोजीशन पे चौथा पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ। यानी दूसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आयन ग्रुप लगा हुआ। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इसका अब नाम हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, 1 पे फिनाइल ग्रुप है, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, और दूसरा चौथा पोजीशन पे क्या लगा हुआ, आयन ग्रुप लगा हुआ, 2,4 हेक्साडाइन। अब हो जाएगा 2,4 हेक्साडाई आइन, कहिए इन भी नहीं, डाई आइन। और ई तो हमको लिखना नहीं है क्योंकि ई को हटा करके फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है, मगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी बताना पड़ेगा, किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, और आपको ओन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल 2,4 हेक्साडाइन 1 ओन। तो इन रूल को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप कीटोन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आपको अल्डिहाइड कीटोन के IPAC नोमेनक्लेचर के बारे में और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम लोग नाम देंगे और उसको आपको ट्रांसलेट करना है स्ट्रक्चर में। तो पहला जो कंपाउंड है वो है 2 मिथाइल, ये इजी पड़ेगा आपके लिए, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो आप देखिए ये अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, और साइक्लोहेक्सेन रिंग में लगा हुआ कार्बल्डिहाइड है, मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO। और किस पोजीशन पे लगा हुआ, दूसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। यानी ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, तो दूसरा पोजीशन पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए तो यही इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चूंकि कार्बल्डिहाइड है इसका मतलब ये है कि रिंग में अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको दिया हुआ 1,3 डाइफिनाइल, 1,3 प्रोपेन, 1,3 प्रोपेन डाइओन। तो क्या है 1,3 डाइफिनाइल 1,3 प्रोपेन डाइओन। तो प्रोपेन चेन है आपका, यानी 3 कार्बन का, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा। पहला पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ और तीसरा पोजीशन पे आपका फिनाइल लगा हुआ, 1,3 प्रोपेन डाइओन। और पहला और तीसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O भी है, यानी डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन ग्रुप है। तो यही आपका एक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो यही आपका कंपाउंड हो गया 1,3, यानी पहला पोजीशन और तीसरा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, 1,3 डाइओन, यानी पहला पोजीशन और तीसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिस 2,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सानोन।
साइक्लोहेक्सानोन। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? 2,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सानोन, यानी साइक्लोहेक्सीन रिंग है और डबल बॉन्ड हो कहीं भी लगा दीजिए। ये पोजीशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2-3 पोजीशन पे डाइब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और दोनों एक ही साइड में लगा हुआ है, यानी दूसरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया आपने और तीसरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया और दूसरा तीसरा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो ये हो गया 2,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सानोन और सिस इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो दिया हुआ 5-मिथाइल 4-हेक्सेनल 5-मिथाइल 4-हेक्सेनल। हेक्सेनल क्या होता? 6 कंपाउंड, 6 कार्बन का कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन हो गया, 3, 4, 5, 6 और 4-हेक्सेनल इन है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पांचवें कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है और पहला कार्बन पे कौन सा चीज़ है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यही आपका कंपाउंड हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया आपका CHO ग्रुप और यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH3, यही आपका कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और स्ट्रक्चर से नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए, आप खुद भी ट्राई करते रहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो आपको इसका नाम लिखना है। कीटोन है, 1 से गिनती शुरू होगा, 1, 2, 3। इधर से गिनती करने का मतलब नहीं है क्योंकि उसका जो नंबरिंग मिलेगा CH3 को जो ज़्यादा मिलेगा। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है? दूसरा तीसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कह सकते 2,3 डाई मिथाइल, ये तो हो गया आपका। और क्या लगा हुआ? दूसरे पोजीशन पे एक इन ग्रुप लगा हुआ। और क्या चीज़ है ये? साइक्लोहेक्सानोन। तो इसका जो नाम होता वो होता साइक्लोहेक्सेन, मगर ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इसमें ई को हटा करके क्या लगाना पड़ेगा? ओन, तो इसको भी हटा करके साइक्लोहेक्सीन ओन। और किस पोजीशन पे इन ग्रुप है? दूसरा पोजीशन पे। और किस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ? तो सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा हुआ 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल। तो यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है 5 मेंबर का, डबल बॉन्ड यहाँ पे O है, यहाँ पे CHO है। तो देखिए, इस कंपाउंड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ, यानी डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम है। तो आपको बेसिकली एक प्रायोरिटी का लिस्ट होता है जिसमें आपको याद करना होता है कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका कम है। एक छोटा सा लिस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। एसिड का ज़्यादा होता है, उसके बाद अल्डिहाइड का होता है और सबसे कम जो होता है वो कीटोन का होता है। यानी इसमें हम लोग अल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप और कीटोन को सब्स्टिट्यूएंट, यानी कीटोन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट होगा और अल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। यानी अल्डिहाइड से जो लगा हुआ कार्बन है 1 हो जाएगा और ये जो कार्बन है वो 2 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा आप खुद ही बताइए। चूंकि साइक्लोपेंटेन रिंग में एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्डिहाइड का नाम तो हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, क्योंकि रिंग में लगा हुआ है। तो एक तो नाम आपको पता चल गया कि ये जो है कार्बल्डिहाइड होने जा रहा है। और किस रिंग से आया? साइक्लोपेंटेन से। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन जो है 5 मेंबर का रिंग है, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। मगर दूसरे पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और कीटोन जब
सफिक्स की तरह या कहें कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो क्या नाम होता है? ऑक्सो। तो इसका नाम हो जाएगा दूसरे पोजीशन पे ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ या कहिए ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड सारा एक ही लाइन में आएगा, कोई बीच में स्पेस नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं 2-ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यही इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस केस में आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया हुआ, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। इसी कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। तो एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से गिनती शुरू करिएगा तो 1 2 3, इधर से गिनती करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि नंबरिंग सबको ज़्यादा मिलेगा। तो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें? सब्स्टिट्यूएंट है दूसरा पोजीशन पे मिथाइल, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं 2 मिथाइल। इसके बाद क्या लिखते हैं? पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में क्या है? यहाँ साइक्लोहेक्सेन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन लिखना पड़ेगा। मगर जो डबल बॉन्ड O है उसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, किस किस पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे और तीसरा पोजीशन पे। और एक क्या 2 डबल बॉन्ड है यानी डाइओन हो गया, किस किस पोजीशन पे है? 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइओन। हेक्सेन डाइओन, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कीटोन का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा जिसमें कि आप अल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ तो नाम लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से नाम दिया हुआ तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं और आगे के वीडियो में अल्डिहाइड कीटोन की कुछ और बातें को डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।